नमस्कार मेरे प्रिय छात्रों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। इस बार हम समझेंगे कवि परिचय में कुंवर नारायण का कवि परिचय। ठीक है, तो कुंवर नारायण जो है बहुत ही वो इम्पोर्टेंट, जो आपका कवि परिचय वो बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और इसको आप कभी भूल नहीं सकते। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, क्योंकि इनकी रचनाएं तो जिस जो है वो आप कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि इस तरीके से वो रचनाएं हैं कि पूरी क्रमबद्ध। ठीक है, जैसे हम और आप बात करते हो, ठीक, कुछ इस प्रकार से। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो चलो बिना देर की हुए समझते हैं कुंवर नारायण को। ठीक है, तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं कि परिवेश, हम तुम। परिवेश में क्या है? हम तुम। परिवेश का अर्थ होता है जहाँ हम रह रहे हैं। ठीक है, तो वह होता है परिवेश। परिवेश का अर्थ होता है जहाँ हम तुम रह रहे हैं। ठीक है, तो परिवेश हम तुम, एक रचना ये हो गई। अपने सामने, ठीक है, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, कविता के बहाने और इन दिनों। ठीक है, ये इनकी टोटल 5 रचनाएं हुई। कौन कौन सी? परिवेश, परिवेश का अर्थ हम जहाँ रहते हैं। ठीक है, परिवेश, हम तुम एक रचना, अपने सामने, अपने सामने 2 रचना, तीसरी रचना कौन सी? कोई दूसरा नहीं। ठीक है, 3 रचना, कविता के बहाने 4 रचनाएं, और इन दिनों ये हो गई 5वीं रचना। ठीक है, तो ये कितनी सरल है, आप इसको अपने हिसाब से जोड़ सकते हैं। ठीक है, और आप इसका जो अर्थ है वो स्पष्ट रूप से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक कविता के रूप में, एक टॉपिक के रूप में यह कंप्लीट है। ठीक है, इनकी जो 5 रचना है ये आप कभी नहीं भूलेंगे आप। ठीक है, तो भाव पक्ष में इन्होंने इनकी रचनाएं बहुत ही, इनकी रचनाएं थी जो, उनमें बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक समझाए गए हैं। बहुत ही राजनीति को लेकर समझाया गया है, नगरीय संवेदना को लेकर और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर, कुछ इस प्रकार से हैं। तो चलो बिना देर किए समझते हैं। तो कुंवर नारायण हैं, कुंवर नारायण जी ने अपनी पूरी काव्य यात्रा, ठीक है, कुंवर नारायण जी ने अपनी पूरी काव्य यात्रा में मानवीय संबंधों को नई तरह से परिभाषित किया है। मतलब जो मानवीय संबंध थे, जो मनुष्यों के संबंध होते हैं, मानवीय संबंध कहते हैं। तो मानवीय संबंध थे जो उन्होंने नए तरीके से परिभाषित किया है, एक नई न्यू डेफिनेशन दी उन्होंने। ठीक है, तो नव सामाजिक मूल्यों के प्रति उनकी निष्ठा स्पष्ट झलकती है। जो उनके नए संबंध है, जो नव सामाजिक संबंध होते हैं, नए सामाजिक संबंध बनते हैं, जो उनके प्रति उनकी निष्ठा स्पष्ट झलकती है। ठीक है, और पुरानी रूढ़ी हो चुकी अवैज्ञानिक मान्यताओं के प्रति उनके मन में जो गुस्सा था, मतलब जो पहले की कहते हैं ना पुरानी रूढ़िवादी हो, मतलब परंपराएं होती हैं वो पुरानी हो चुकी, तो मतलब इसी प्रकार से वो पुरानी रूढ़िवादी हो चुकी अवैज्ञानिक, जो वैज्ञानिक द्वारा मान नहीं हो पा रही। ठीक है, जिनको वैज्ञानिक मान्यता नहीं दे पा रहे, ठीक है, के प्रति उनके मन में जो स्पष्ट गुस्सा स्पष्ट था, वह उनकी रचनाओं में स्पष्ट दिखाई देता। मतलब उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से गुस्सा निकाला है। ठीक है, पुरानी रूढ़ी का मतलब आप समझ रहे हो, जैसे कैसे कहने को कह सकते हैं, जो सनातन धर्म है। ठीक है, एक मुद्दा उठता है आजकल की राजनीति में, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बना कर रखा है, क्या? सनातन। तो सनातन के नाम से जो सनातन वैज्ञानिक सनातन के लिए स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि यह के भगवान है या नहीं है, कहने का अर्थ, तो वो क्या, वो कह देती है, वो नकारात्मकता में चले जाती है कि नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये रूढ़ी हो चुकी, ठीक है, या जो मान रहे हैं उनके लिए भी कह सकते हैं। ठीक है, तो जो रूढ़ी हो चुकी परंपराएं, ठीक है, कैसी? जो रूढ़ी हो चुकी परंपराएं, तो उनके लिए जो वैज्ञानिक मान्यताओं, जो अवैज्ञानिक मान्यताओं के प्रति उनके मन में जो गुस्सा था वह उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। ठीक है, देखो, लिखने की एक सिस्टमेटिक तरीका एक अलग होता है और समझाने का एक अलग होता है और समझने का कुछ और अलग होता है। तो आपको समझना है और लिखना अपने हिसाब से। ठीक है, अपने सिस्टमेटिक तरीके से लिखना है कि आपको कौन सी शब्द का किस प्रकार से उसका एक टॉपिक पूरा बनाना है। ठीक है, एक पैराग्राफ कैसे बनाना है, तो कैसे लिखेंगे आप। ठीक है, तो इसके बाद में उनका दूसरा भाव रहा है जो अपनी रचना में वो रहा, राजनीति की खोखलेपन पर प्रहार। ठीक है, प्रहार का मतलब जानते हैं कि आप कटुता से बोलना है, सत्य बोलना। ठीक है, तो कुंवर नारायण जी ने अपनी कविताओं के समय समय पर सत्ता की राजनीति पर तीक्ष्ण प्रहार किए हैं। मतलब जो कुंवर नारायण जी थे वो जैसे
सामने सामने भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने किसके माध्यम से, उन्होंने कविता के माध्यम से समय समय पर सत्ता की जो राजनीति है, ठीक है, राजनीति पर तीक्ष्ण प्रहार किए हैं। आप देख रहे हैं अभी इस टाइम की राजनीति कितनी गंदी राजनीति चल रही है, ठीक है। कहीं भी किसी के लिए भी मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो किसी की भी भावना की कद्र नहीं की जा रही इस राजनीति के चक्कर में, ठीक है। गांव-गांव में भाई भाई दुश्मन वैरी बन रहे। तो इसी खोखलेपन पर, इसी सत्यता को उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से दिखाया है या समझाने की कोशिश की है, ठीक है। इसी को तीक्ष्ण प्रहार कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में नगरीय संवेदना, तो अगला टॉपिक होगा हमारी जो इनकी भाव पक्ष में रही भावना जैसी, ठीक है। भाव पक्ष को भावना ही कहते हैं, ठीक है। तो नगरीय संवेदना, इन्होंने क्या किया, कुंवर नारायण नगरीय संवेदना के प्रतिनिधि कवि हैं। कैसे थे वह? नगरीय संवेदना के प्रतिनिधि कवि थे। यह पक्ष उनकी रचनाओं में स्पष्ट झलकता है, मतलब जो है इस पक्ष को कैसी उनकी रचनाओं में स्पष्ट झलकता है, ठीक है। मतलब साफ समझ में आता है, ठीक है। नगरीय तथा महानगरीय, नगरीय का अर्थ होता है गांव और महानगरीय का अर्थ होता है शहर, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, मतलब नगर छोटा होता है और महानगर बड़ा होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। तो नगरीय तथा महानगरीय सभ्यता पर यथार्थ चित्रण आपकी रचनाओं में दिखाई देता है। जो नगरीय तथा महानगरीय सभ्यता है, मतलब सभ्यता रहने की जो व्यवस्था है, वहाँ की सुविधाजनक सुविधाएं हैं, तो उन पर क्या यथार्थ परक मतलब जो देखी हुई है, ठीक है। यथार्थ परक जो वास्तविकता में है चित्रण आपकी रचनाओं में दिखाई देता है, ठीक है। तो एक बार फिर से समझेंगे, इस बार दोहराना आप लोगों को साथ में है, ठीक है, कि कुंवर नारायण नगरीय संवेदना के प्रतिनिधि कवि हैं। यह पक्ष उनकी रचनाओं में स्पष्ट झलकता है तथा नगरीय महानगरीय सभ्यता का परक चित्रण आपकी रचनाओं में दिखाई देता है। इसके बाद में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इनकी रचनाओं में वैज्ञानिक को देखो, मैंने पहले भी समझाया था आपको किसमें, मानवीय संबंधों का चित्रण में, कि ये अवैज्ञानिक मान्यताओं के प्रति उनके मन में बहुत गुस्सा था, तो ये वैज्ञानिकों पर तो भरोसा करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे इनका अगला टॉपिक होगा क्या, वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या, आपने अपनी रचनाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रमुखता दी है। मतलब इन्होंने क्या दिया है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होते हैं, मतलब जिनको वैज्ञानिकों द्वारा मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है, तो उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहते हैं, ठीक है। तो आपने अपनी रचनाओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रमुखता प्रदान की है, ठीक है। इसके बाद में आता है क्या, कला पक्ष। कला पक्ष में दो ही चीज़ें रहती है, कौन कौन सी, भाषा और शैली, ठीक है। तो कुंवर नारायण ने अपनी कविताओं में विषय विविधता के साथ साथ अनेक भाषाओं का प्रयोग किया है। कैसी विषय विविधता के साथ साथ अनेक भाषाओं का प्रयोग किया है। उनके काव्य की प्रमुख भाषा साहित्य खड़ी बोली है। यह भाषा है जो ये कॉमन होती है, ठीक है। यहाँ पर अधिकांश 60 से 80% कह सकते हैं जो कवि है वो कैसी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं, ठीक है। खड़ी बोली है जिसमें अंग्रेजी भी कॉमन रहती है, ठीक है। अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, तद्भव एवं तत्सम शब्दावली का प्रयोग है, ठीक है। तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। उनकी भाषा सीधी सरल एवं चुटकीली है, ठीक है। इनकी भाषा कैसी, सीधी सरल और चुटकीली है, मतलब बहुत ही जल्दी समझ में आने वाली है, ठीक है। तो एक बार फिर से कला पक्ष में क्या होती है, भाषा। पहला टॉपिक तो भाषा रहता है। तो कुंवर नारायण ने अपनी रचना कविताओं में विषय विविधता के साथ साथ अनेक भाषाओं का प्रयोग किया है। उनके काव्य की प्रमुख भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, जिसमें अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, तद्भव एवं तत्सम शब्दावली का प्रयोग है। उनकी भाषा सीधी सरल एवं चुटकीली है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हुई आपकी भाषा कंप्लीट। इसके बाद में आती है क्या, शैली। तो शैली में क्या होता है, कुंवर नारायण जी ने शैली विषय अनुरूप
है, कैसी है, विषयानुरूप है, ठीक है, विषयानुरूप है मतलब विषय के अनुसार है, ठीक है, जो अत्यंत संजीता, गंभीरता, विचारात्मक एवं प्रतीकात्मक मतलब जो प्रतीकात्मक है, प्रतीकात्मक इनकी शैली की विशिष्टता है, ठीक है, प्रतीक मतलब चिन्हित होता है, ठीक है, प्रतीकात्मक शैली इनकी शैली की विशिष्टता है, मतलब इन्होंने प्रतीकात्मक शैली इनकी रचनाओं में विशेष रूप से देखने को मिलती है, ठीक है। प्रतीक मतलब होता है जो पुराने चिन्ह जिनके द्वारा हमें इस समय में जानकारी मिलती है उसे बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में साहित्य में स्थान, इस बार मैं चाहता हूँ कि साहित्य में स्थान आप स्वयं लिखें, ठीक है। तो उसमें आपको क्या लिखना क्या है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यदि आपको लिखना ना आए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिख कर दे दूँगा, ठीक है। तो साहित्य में स्थान में क्या लिखना है कुंवर नारायण के प्रति, कि कुंवर नारायण की प्रतिष्ठा और आदर हिंदी साहित्य जगत में सर्वमान्य है, मतलब इनकी जो कुंवर नारायण है इनकी प्रतिष्ठा और आदर मतलब स्वाभिमान या मान सम्मान कहते हैं, वह कैसा सर्वमान्य है, ठीक है। उनकी ख्याति मात्र एक लेखक की तरह नहीं बल्कि कला की अनेक विधाओं में गहरी रुचि रखने वाले रसिक विचारक के समान भी है, कैसी है, रसिक विचारक के समान गहरी भी है, ठीक है। और इनकी इसके बाद में क्या लिखेंगे, कुंवर नारायण यद्यपि अब हमारे बीच नहीं रहे, मतलब वो अब हमारे बीच नहीं रहे, मतलब वह उनका स्वर्गवास हो गया, किंतु उनके द्वारा रचे गए काव्य मूल हिंदी साहित्य की अनमोल विरासत है, मतलब जो उन्होंने काव्य मूल हिंदी साहित्य के लिए दिए हैं वह अनमोल विरासत है। और हिंदी साहित्य में आप एक टॉपिक ये भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, आपको सीखना है अपने मन से भी जोड़ना, ठीक है। तो हिंदी साहित्य में उनका कैसा एक अद्वितीय स्थान है, मतलब उनकी स्थान पर उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, ठीक है। और इसके बाद में हिंदी साहित्य में उनका अद्वितीय स्थान है, हिंदी साहित्य सदैव उनका ऋणी रहेगा, ठीक है। कुछ इस प्रकार से आपको हिंदी साहित्य उनका साहित्य में स्थान लिखना है, ठीक है। तो यदि साहित्य में स्थान समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको इसका भी वीडियो डालकर आपको दे सकते थे और दे सकते हैं, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे, ठीक है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।